दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। एक समय लोकतंत्र की आवाज रही सयोनी घोष का आज उन्हीं की पब्लिक, उन्हीं के वोटर्स, उन्हीं के जो समर्थक थे अब विरोध कर रहे हैं। आज बहुत दिनों के बाद सयोनी घोष पब्लिक में जब नज़र आई तो पब्लिक का गुस्सा उन पर किस तरीके से फूटा है वो तस्वीरें दोस्तों मैं आज आपको दिखाऊंगा। साथ ही साथ उस केस पर भी बात करेंगे जहां पर 32 लोगों ने लगातार 5 दिन तक एक मासूम के साथ जो किया अब वो कैसे भुगत रहे हैं उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात होगी जंतर मंतर की, क्योंकि जंतर मंतर पर इस समय आमरण अनशन चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है। देश के कोने कोने से लोग जंतर मंतर पहुंच रहे हैं, अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, लेकिन जो सरकार है वो सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इन सब के बीच आज आखिरकार कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके की कोर्ट में, हाई कोर्ट में बहुत बड़ी जीत हुई है। वो कहते हैं ना दोस्तों कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। तमाम संघर्षों के बाद, आखिरकार तमाम कोशिशों, संघर्षों, लड़ाइयों के बाद अभिजीत दीपके की जीत हो ही गई और सरकार की कोर्ट में बड़ी हार हो गई है। इस समय जंतर मंतर से किस तरीके की तस्वीरें निकल कर आ रही दोस्तों, तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इस समय एक वीडियो बड़ा तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो जहां उल्लू टीवी वाले राजीव तलवार अचानक जंतर मंतर पहुंचकर सोनम वांगचुक से ये कहते हैं कि आप किसके लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, आप ये प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। अरे छोड़िए ये प्रदर्शन, इन प्रदर्शन आंदोलन से कुछ नहीं होने वाला, सरकार आपकी बात नहीं मानेगी। बहुत ही नेगेटिव बातें जब कर रहे थे राजीव तलवार, तो देखिए कैसे सोनम वांगचुक ने उनसे हाथ जोड़ लिया। दोस्तों ये तस्वीर इस समय सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, आप भी देखिए। राजीव तलवार आपसे एक छोटा सी बात पूछना चाहता है। अच्छा ठीक है, आप जवाब दे दीजिएगा। इस मरे हुए देश के लिए अनशन तोड़िए, एकदम किसी को फर्क नहीं पड़ता है। आप बहुत बहुत धन्यवाद शेर हैं, आप बहुत बहुत धन्यवाद शेर हैं आप, लेकिन इस मरे मूर्खों के लिए, गधाओं के लिए मत ही सब करिए। कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको सोनम वांगचुक नहीं चाहिए, इनको भगत सिंह नहीं चाहिए, इनको राजीव तलवार नहीं चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद शेर हैं आप। तो उल्लू टीवी वाले राजीव तलवार जंतर मंतर पहुंचे, नेगेटिव बातें कर रहे थे। हालांकि सोनम वांगचुक ने उनके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। वो इस समय आमरण अनशन कर रहे हैं और यहाँ आमरण अनशन तोड़ने की बात उनसे गुजारिश की जा रही थी, तोड़ने की बात कही जा रही थी, लेकिन सोनम वांगचुक ने किसी की नहीं सुनी। वो कह रहे हैं कि हम आमरण अनशन करते रहेंगे, हमारा जो अनिश्चितकालीन आंदोलन है वो चलते रहेगा जब तक कि मोदी सरकार के प्रिय मंत्री, खास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते। इस बीच अभिजीत दीपके का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दोस्तों ये वीडियो आज का बताया जा रहा है। इस वीडियो में पत्रकारिता कैसे हो रही है, सवाल जवाब कैसे हो रहे हैं, दोस्तों ये आपको देखना चाहिए। यहाँ पर कुछ पत्रकार अभिजीत दीपके से सवाल ये कर रहे हैं कि सोनम वांगचुक आमरण अनशन कर रहे हैं, वो भूख हड़ताल कर रहे हैं, आप भूख हड़ताल पर क्यों नहीं करते। तमाम तरीके से यहाँ पर उलझाने की कोशिश की जा रही थी। तो उसके बाद अभिजीत दीपके ने ऐसे पत्रकारों को जवाब क्या दिया, दोस्तों ये सुनिए आप लोगों पे खड़ा हो रहा है। कुछ लोग सोशल मीडिया पे लगातार कह रहे हैं कि आपने सोनम वांगचुक को हंगर स्ट्राइक पे बैठा दिया, लेकिन आपके साथ और आपका कोई प्रवक्ता क्यों नहीं है हंगर स्ट्राइक पर? अगर हम लोग सारे हंगर स्ट्राइक पर बैठ जाएंगे तो ये जो हजारों पब्लिक आ रही है उसको मैनेज कौन करेगा मैम? सवाल है कि आपके कोई प्रवक्ता नहीं है ना। अरे मैं वही तो कह रहा हूँ ना, अकेला अभिजीत मैनेज करेगा क्या? टीम लगेगी ना पूरी मैनेज करने के लिए। अरे तो मैं जवाब भी तो वही दे रहा हूँ। सारे के सारे लोग हंगर स्ट्राइक पर बैठ जाएंगे तो जो हजारों की पब्लिक आ रही है वो मैनेज कौन करेगा? फिर वापस से आप न्यूज वाले आ जाओगे, देखो मैनेजमेंट ठीक से नहीं हो रहा है, देखो यहाँ पर कुछ भी चल रहा है, ये लोग तो आराम से एक जगह बैठ गए, पब्लिक का कुछ भी हो रहा है, आप ही लोग बाद में बदनामी कर दोगे। तो आप लोग चाहते क्या? चित भी आपकी, पट भी आपकी। सर ने तो कहा सर पीछे नहीं हटेंगे क्या? जंतर मंतर is a designated protest site and protesting is our constitutional right, मैम। ठीक है, आप ये पुलिस वालों की बातें मत करिए, बीजेपी वालों की बात मत करिए। यहाँ पर 16 दिन से बैठा, 16 एक सेकेंड
16 दिन से बैठे हुए हैं। हेलो 16 दिन से बैठे हुए हैं। क्या इलीगल है इसमें? कौन सा इलीगल काम किया हमने? कोई मारपीट कर रही है यहाँ पर? तो सोचिए दोस्तों, इस लेवल की भी पत्रकारिता चल रही है। सवाल ये नहीं होना चाहिए कि अभिजीत के आमरण अनशन पर क्यों बैठे हैं। सवाल सरकार से होना चाहिए, ये जो सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे हैं, उनकी जान को अगर कुछ हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। आखिर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा क्यों नहीं देते, जब शर्त रख दी गई है कि जब तक इनका इस्तीफा नहीं होगा तब तक ये आंदोलन चलेगा, तो आखिर अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं आया, ये बड़ा सवाल है। इस बीच हाई कोर्ट से कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके की बहुत बड़ी जीत हुई है। दोस्तों आपको याद दिला दें, कॉकरोच जनता पार्टी का जो अकाउंट था, सोशल मीडिया अकाउंट, उसको बैन कर दिया गया था। मामला हाई कोर्ट में गया था और अब फाइनली फैसला आ चुका है। हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए अभिजीत दीपके को बहुत बड़ी राहत दी है। हाई कोर्ट ने कहा सरकार को लताड़ लगाते हुए कि जो अकाउंट बैन किया गया था उस अकाउंट को बहाल किया जाए, तुरंत बहाल किया जाए। उस अकाउंट से ऐसी कोई चीज़ें नहीं लिखी गई, ऐसी कोई बातें नहीं की गई जिससे किसी को खतरा हो। तो आज हाई कोर्ट में अभिजीत दीपके की बहुत बड़ी जीत हुई है, बहुत बड़ी राहत मिली है कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थकों को, कॉकरोचों को, जो लोग इस समय दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे हैं। अब दोस्तों मैं आपको सीधे बंगाल लिए चलता हूं। बंगाल में जानते हैं इस समय क्या हो रहा है। दोस्तों बंगाल में एक मासूम के साथ हैवानियत की वारदात को अंजाम दिया गया और ये कुकर्म करने वाला कोई और नहीं बल्कि सत्ताधारी पार्टी का नेता ही इसमें आरोपी है। दोस्तों मामला तो आपको याद ही होगा, पश्चिम बंगाल के बारुईपुर में एक मासूम के साथ हैवानियत की गई, उसके बाद उसकी हत्या की गई। हालांकि इस दौरान गुस्साए लोगों ने संदिग्ध की पीट कर हत्या कर दी। वहीं खबर ये भी है कि बीजेपी नेता के घर पर तोड़फोड़ भी की गई है। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। इस पूरे केस में पीड़िता की मां ने रोते हुए कहा है कि अगर पुलिस सुन लेती तो बेटी जिंदा होती। यानी जो पुलिस है उसने इस केस में सही तरीके से काम नहीं किया। जो पुलिस की ड्यूटी है, क्या उसने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई? आखिर इस पूरे केस में पुलिस किसे बचाना चाहती है? क्या आरोपी सत्ताधारी पार्टी से जुड़ा हुआ है, इसीलिए पुलिस ने फूंक फूंक कर कदम रखा? इस बीच बहुत दिनों के बाद टीएमसी की सांसद जब बारुईपुर पहुंची जहां पर यह घटना हुई, तो देखिए कैसे उनके खिलाफ नारेबाजी हुई, कैसे उनको पब्लिक ने दौड़ाया। दोस्तों सबसे पहले बिना देर किए आप ये वीडियो देखिए। जैसे ही टीएमसी की पूर्व नेता लोकसभा सांसद सायोनी घोष यहां पर पहुंची तो लोगों ने उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। लोगों ने उन्हें गद्दार, बेईमान कहना शुरू कर दिया। नमस्कार मैम। तो सायोनी घोष से पब्लिक बहुत ज़्यादा नाराज़ है, पब्लिक बहुत ज़्यादा खफा नज़र आ रही है और कहा जा रहा है कि अगली बार सायोनी घोष को जनता पब्लिक सबक सिखा देगी, क्योंकि सायोनी घोष ने जो कुछ भी किया वो पब्लिक की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। लोकतंत्र की मजबूत आवाज़ हुआ करती थी सायोनी घोष, लोकसभा में दहाड़ती थी, सत्ता सरकार से सवाल पूछती थी, लेकिन आज
उन्होंने वही सत्ता ज्वाइन कर ली जिसकी वो विरोधी थी, जिसको वो पसंद नहीं करती थी। आज जब उन्हीं के साथ खड़ी हो गई तो पब्लिक भी इनके खिलाफ खड़ी हो गई। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि बंगाल में ही ऐसी घटना घट रही है, राजस्थान में तो इससे भी भयानक वारदात सामने आई है। मैंने शुरू में आपको बताया कि 32 लोगों ने 5 दिनों तक लगातार हैवानियत की वारदात को अंजाम दिया, और इस घटना का दोस्तों मैं जिक्र भी नहीं कर पाऊंगा। अब आप सोचिए, 5 दिनों तक 32 लोग एक लड़की के साथ अगर हैवानियत करते हैं तो फिर दोस्तों ये सुनते ही रूह कांप जाती है। ये घटना राजस्थान में सामने आई है। 32 आरोपियों में से 18 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, और यहाँ देखिए एक तस्वीर भी सामने आई है। यहाँ पुलिस पब्लिक इंसाफ कर रही है। अगर पुलिस पब्लिक ही इंसाफ करेगी तो फिर अदालत कहाँ जाएंगे? ज़रूरी है कि अदालत से ऐसे लोगों को सज़ा दी जाए, अदालत कानून से इनको सज़ा दी जाए, और एक ऐसी नज़ीर पेश की जाए जिसके बाद दोबारा ऐसी घटना ना घटे। तो डबल इंजन सरकारों में महिलाएं कितने सुरक्षित हैं, बंगाल से लेकर राजस्थान तक आप देख सकते हैं। बंगाल में नई सरकार बनी है, राजस्थान में नई सरकार बनी है, दोनों जगह पे डबल इंजन की सरकार है, और दोनों जगह पर आप देखिए कि जो दरिंदे हैं कितने खुलेआम घूम रहे हैं, बहू बेटियों की इज्जत को ये तार तार कर रहे हैं। बड़ा सवाल यह है, ऐसे दरिंदों को, ऐसे हैवानों को क्या सजा मिलनी चाहिए? इस पूरे केस में 18 गिरफ्तारियां हुई हैं, 4 होटल तोड़ दिए गए हैं। फिर अब आगे क्या होगा? कहा जा रहा है आगे वही होगा, आरोपी जब जेल से छूटेंगे तो इन्हें फूल माला पहनाया जाएगा, VIP की तरह इनके इंटरव्यू होंगे, समय के साथ इनके होटल भी कुछ समय के बाद दोबारा खड़े हो जाएंगे, समय बीतता जाएगा, लोग चिल्लाते रहेंगे, थक कर चुप हो जाएंगे, फिर एक दिन सब कुछ भूल जाएंगे। ये घटनाएं ऐसे होती रहेंगी, तब तक होती रहेंगी जब तक इस पूरे मामले में कोर्ट कोई संज्ञान नहीं लेता है। सिर्फ संज्ञान ही नहीं बल्कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की भी ज़रूरत है, एक नज़ीर पेश करने की भी ज़रूरत है, जिससे दोबारा ऐसी घटना हमारे देश में ना घटे। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस मासूम के साथ जो कुछ भी हुआ है, क्या लगता है उसे इंसाफ मिल पाएगा? क्या सयोनी घोष जैसे लोगों को फिर से लोकसभा भेजना चाहिए? और सोनम वांगचुक के भूख हड़ताल से क्या लगता है, कोई असर होगा सरकार की सेहत पर? राय दीजिएगा। धन्यवाद।